या स्टूडेंट हमारे पास जो है नीट 2026 का पेपर आ चुका है। चलिए देखते हैं आज के इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो एसएचएम का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है और एक टाइम पीरियड में 2 बार रिपीट होता है, यानी ये वाला ऑप्शन तो कहीं से भी सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव कर दिया गया है और इसमें काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से रिपीट किया गया है। दैट मीन्स इस तरीके से मतलब रिपीट किया गया है। हालांकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को पॉजिटिव तो रखा गया है बट यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर के नीचे जा रहा है, जबकि काइनेटिक एनर्जी अपने एक ही वैल्यू को 2 बार रिपीट करता है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी सही नहीं होगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखा गया, ये भी कहीं से भी सही नहीं होगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को आप देखो तो एक टाइम पीरियड में 2 बार रिपीट किया गया इस तरीके से, 0 से फिर पीक पर गया, फिर 0 आया, फिर पीक पर फिर 0, यानी ये हमारा ऑप्शन जो है फोर्थ ये सही हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखो तो एक हीटर के बारे में बोल रहा है जिसकी पावर रेटिंग अपने को दे रखा है कि पावर जो है इसका वो कितना है, 400 वॉट है। इसका पावर 400 वॉट है और इसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो 220 है। बोला गया है कि अगर इसकी वोल्टेज रेटिंग जो है 200 हो जाए तो कितना हो जाएगा इसका पावर, ठीक है ना। तो देखिए जब वोल्टेज 220 है तो पावर हमारा जो है 400 है और अगर हम पावर के बारे में देखें तो पावर इज इक्वल टू V²/R होता है। तो अगर हम वोल्टेज को क्या कर देते हैं, वोल्टेज को अगर 200 कर देते हैं तो यानी 220 से बहुत ज्यादा इसको कम नहीं किया गया बट थोड़ा कम किया गया है। तो अगर हमारा 220 से वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाएगा तो पावर भी थोड़ा कम होगा। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखो तो फर्स्ट ऑप्शन में 400 है जो कि ये तो कहीं से भी सही नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में 121 और 200 है जो कि 400 से बहुत ज्यादा छोटा है, तो ये दोनों भी कहीं से भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी इसका ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहो तो यहाँ पर याद रखना है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहने वाला है, तो आप यहाँ पर सिंपल कह सकते हो कि V1 का स्क्वायर अपॉन जो है P1 बराबर हो जाएगा V2 का स्क्वायर अपॉन P2। और यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय आपका जो पावर P1 है वो दे रखा है आपको 400 इज इक्वल टू आप यहाँ पर 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई P2 निकालोगे, लगभग 330 के आसपास आएगा। ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया हुआ है कि एक फ्लाईव्हील है जिसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी के बारे में डेटा दिया हुआ है कि आरपीएम में दे रखा है। अच्छा, तो यानी अगर एफ नोट अगर आप देखो तो एफ नोट आपको जो दे रखा है वो 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया हुआ है। अगर आप इसको रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 10 आरपीएस आ जाएगा। और 10 आरपीएस से अगर आप यहाँ पर बेसिकली इसको अगर ओमेगा नोट निकालना चाहोगे तो ओमेगा नोट के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 पाई आ जाएगा, आपको 20 पाई ओमेगा नोट आ जाएगा। और फाइनल फ्रीक्वेंसी अगर आप देखो तो यहाँ पर 1200 आरपीएम दिया हुआ है, यानी अगर आप इसको सॉल्व करोगे 60 से डिवाइड कर दो अगर यहाँ पर, तो 60 से डिवाइड करोगे तो ये आपको 20 आरपीएस आ जाएगा, ये 20 आरपीएस आ जाएगा। दैट मीन्स ओमेगा जो आ जाएगा फाइनल वो आ जाएगा कितना, 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 40 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 40 रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। तो ओमेगा नोट और ओमेगा अपने को पता चल चुका है। यहाँ से अगर हम अल्फा ढूंढना चाहें तो अल्फा ढूंढ सकते हैं कैसे, ओमेगा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ओमेगा नोट प्लस अल्फा इंटू टी, और ओमेगा अपना हो गया कितना 40 पाई इज इक्वल टू ओमेगा नोट हो गया कितना 20 पाई प्लस अल्फा नहीं पता है और टाइम की वैल्यू 10 सेकंड दे रखा है। तो यहाँ से अपने को अल्फा मिल जाएगा कितना 2। अल्फा जैसे ही 2 मिल गया तो अब अपने को थीटा अगर पता करना है तो हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नोट इंटू टी, और ओमेगा नोट अपना आया है कितना 20 पाई और टी की वैल्यू 10 है, प्लस हो जाएगा हाफ इंटू अल्फा की वैल्यू 2 है और टी स्क्वायर का मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ पर जो आना चाहिए, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर जो आना चाहिए पाई में आना चाहिए, 2 पाई आना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगा 2 पाई इंटू टी स्क्वायर का मतलब 100, इससे आप इसको काट सकते हो। तो बेसिकली थीटा जो आपको मिल जाएगा ये मिल जाएगा 200 पाई और प्लस जो मिल जाएगा यहाँ पर आपको कितना 100 पाई मिल जाएगा। तो यानी थीटा आपको मिल जाएगा कितना 300 पाई, और जैसे ही थीटा पता चल गया तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई से डिवाइड कर देना है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो हो जाएगा आपको, इसको 2 पाई से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपको ये 150 मिल जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।